बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ट्रू स्टोरी के नए एपिसोड के साथ एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं मोहम्मद मंसूर मुमताज़ और मेरे साथ इस प्रोग्राम में हस्ब रिवायत मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद अवान। सबसे पहले प्रोग्राम में मोहम्मद शहजाद अवान को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम शहजाद अवान, कैसे हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, फेसबुक एक ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे राब्ते अजनबियों के साथ भी हो जाते हैं और उन लोगों के साथ भी हो जाते हैं जो माजी में कभी हमारे दोस्त रहे होते हैं। इसमें दोस्ती होती है, इसमें मोहब्बत होती है और इसमें शादी की खबरें भी बड़ी हम सुन चुके हैं। मुख्तलिफ अदवार में ये खबरें हम तक पहुंचती रहते हैं। आज भी इस प्रोग्राम में हम एक ऐसी ही कहानी आपके सामने पेश करने वाले हैं जिसमें एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की जो है वो बाहम निकाह करते हैं। लेकिन ये निकाह का मरहला किस वक्त आता है, किस तरह इनके साथ ये राब्ते आपस में होते हैं, इसकी वजह भी यही फेसबुक है जिसका जिक्र हमने आगाज़ में किया है। शहजाद अवान से हम बात करेंगे और इसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आप तक पहुंचाते हैं कि ये किस शहर का वाक़या है और ये जो मोहब्बत इनमें हुई और उसके बाद इनका जब निकाह हुआ उसके बाद जो हालात सामने आए हैं, लड़के वालों को किन हालात का सामना करना पड़ा, लड़की वालों को किन हालात का सामना करना पड़ा और इनका मंतकी अंजाम क्या हुआ। उस अंजाम से पहले शहजाद अवान, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये लड़का और लड़की किस शहर के रहने वाले हैं और इनकी फेसबुक पर जो दोस्ती हुई ये कब हुई? जी मंसूर, ये लड़की जो है वो कराची की रहने वाली है, मुंतहा नाम है उसका। हम्म। और लड़का जो है वो फैसलाबाद का रहने वाला, नदीम नाम है लड़के का। इन इन दोनों की उम्रों के बारे में पहले बता दें हमारे नाज़रीन को, इनकी उम्रें कितनी हैं? जी तकरीबन जो मुंतहा है, जो लड़की है उसकी तकरीबन 25 से 26 साल है और जो लड़का बालिग है? है जी बिल्कुल, और ठीक है। लड़का है जो उसकी उम्र भी तकरीबन इतनी है, 25-27 साल उसकी एज है उसकी भी। तो कब इनकी दोस्ती होती है, इसके बारे में क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी मंसूर, ये इनकी आज से तकरीबन कोई 5-6 माह पहले इनकी फेसबुक के ऊपर दोस्ती होती है। ठीक है। और दोस्ती जो है वो प्यार में कन्वर्ट हो जाती है। बड़ी जल्दी? जी बहुत जल्दी। और तकरीबन 1-2 माह में ये फैसला करते हैं कि हम क्यों ना शादी कर लें। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि भी दोनों ने पहले दोस्ती की है, सिर्फ दोस्ती को ही प्रोलॉन्ग नहीं किया उन्होंने या इसी को तफरीह का एक जरिया नहीं उन्होंने बना दिया। जो आजकल हम देख रहे हैं नौजवानों में सिर्फ दोस्ती तो रहती है लेकिन निकाह की तरफ नहीं आते। तो ये तो अच्छा कदम है उन्होंने कि आपस में निकाह का फैसला किया। फिर जी बिल्कुल, इन्होंने निकाह का फैसला किया, अच्छी बात है। और निकाह फिर जैसे ही वो निकाह का फैसला करते हैं तो लड़की जो है मुंतहा वो कराची से फैसलाबाद आ जाती है, नदीम के पास। अच्छा, मुझे शहजाद अवान ये बताएं कि जब ये आपस में इतने सिंसियर हैं, मुखलिस थे, तो इन्होंने शादी का फैसला भी कर लिया जो कि बड़ा अच्छा फैसला है कि निकाह और सुन्नत जो है, सुन्नत अमल पर अमल करना चाह रहे थे। तो क्या इन्होंने घर वालों को इत्माद में लिया, घर वालों को बताया कि हम आपस में निकाह करना चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उसके बाद उनका क्या रद्द अमल था? जी मंसूर, ये जो इन दोनों का निकाह हुआ है, इसमें इन दोनों का, ये लड़के से हमारी बात हुई तो उसने बताया कि लड़की कहती जी मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे कि आपके साथ निकाह हो मेरा। उसने जिक्र किया घर वालों के साथ या नहीं किया? शायद किया हो या उसको वैसे ही अपने घर वालों का पता हो कि वो नहीं मानेंगे। उसने ठीक कहा है। जी ये ऐसा नहीं हो सकता, हम्म। ये एक इसका हल है कि मैं आपके पास आऊं, हम कोर्ट मैरिज कर लें। अच्छा, दोनों की ज़ात मुख्तलिफ है, दोनों का शहर जी मुख्तलिफ है, जी दोनों की ज़बान मुख्तलिफ है। जी जी लड़की ये समझती थी कि इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर उसके घर वाले जो हैं वो इस निकाह पर राज़ी नहीं होंगे। जी बिल्कुल। तो फिर उन्होंने आपस में यही फैसला किया कि भी हम चूंकि एक दूसरे को पसंद करते हैं और निकाह करना चाहते हैं तो फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जी बिल्कुल, जैसे लड़की कराची से फैसलाबाद आती है तो लड़की के घर वाले हैं, लड़के की माँ से हमारी बात हुई तो लड़के की, नदीम की जो वालदा है, उन्होंने हमें बताया कि जब ये लड़की इधर फैसलाबाद आई तो हमने अपने लड़के को कहा कि ये किसी की इज्जत है, आज ये अगर ये आ गया तो आज से ये हमारी इज्जत है। तो मैं ये चाहूँगी कि फौरी तौर पे निकाह किया जाए और हम इसको अपनी इज्जत बना के रखें। उससे पहले जो था लड़के के वालिदैन जो थे वो राजी थे इस बात पे और उनको क्या ये सारे प्रोग्राम का इल्म था कि भी इस तरह लड़की जो है वो यहाँ पर आकर तो आपके बेटे के साथ निकाह करने वाली है? नहीं मंसूर, लड़के के वालिदैन, उनके घर वालों को नहीं पता था कि मुंतहा जो है वो कराची से फैसलाबाद आ रही है।
नहीं पता था। जैसे ही वो आई है हम्म, तो लड़के ने बता दिया कि ऐसे ऐसे इसके साथ मेरी दोस्ती थी फेसबुक पे, ठीक तो है। हम शादी करना चाह तो रहे वो हैं। सीधा लड़के के घर में आई लड़की, जी बिल्कुल। या किसी बाहर किसी जगह पे उन्होंने स्टे किया, किसी होटल में या किसी दोस्त के पास? नहीं नहीं, ये घर में ही आई सीधी। ठीक है, घर वालों का क्या रद्द अमल था उस वक्त? घर वालों का ये रद्द अमल था, उन्होंने कहा कि ये अब आ गया तो ये हमारी इज्जत है, हम्म, आप इससे निकाह करो। यानी उन्होंने मुखालफत नहीं की इस नहीं, बात की बिल्कुल कि भी नहीं। इस लड़की के साथ आप निकाह करना चाह रहे हैं, हम राजी नहीं है, हम अपनी भतीजी के साथ निकाह नहीं करना नहीं चाहते नहीं हैं, नहीं किसी और जगह पे निकाह करना चाहते नहीं हैं? नहीं मंसूर साहब, मैं आपको यहाँ बताऊं कि लड़के के घर वालों ने बकायदा तौर पे इनकी शादी की। लड़के को कुल्ला पहनाया, जो होता है, जो मतलब यानी जो रस्म व रिवाज हाँ जी, थे और उनके लड़की खानदान को के। जी लड़की को लहंगा पहनाया, उसको जेवर पहनाया। अजीजो अकारब को भी मदऊ किया जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यानी और कि इसको हम कोर्ट मैरिज नहीं कहेंगे, इनको तो हम बाकायदा अरेंजमेंट कहेंगे कि भी चाहे लड़की के वालिदैन जो है उसमें शामिल नहीं है, उनके अजीजो अकारब शामिल नहीं है, जी जी लेकिन लड़के वाले जो थे उनके बहन भाई, वालिदैन और बाकी अजीजो अकारब जो करीबी थे जी वो जी इस निकाह में शरीक थे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या मामला होता है? बाद में मंसूर साहब ये नकाह हो जाता है, बड़े हंसी खुशी वो जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक कितने माह दिन अभी बाद, गुजरे? अभी तकरीबन 1 माह गुजरा था, एक अच्छा, डेढ़ माह। ये जो लड़की जो घर से निकली थी उनके खिलाफ उसके बारे में कोई एफआईआर किसी जी पुलिस बिल्कुल। स्टेशन में दर्ज करवाई हो जी वालिदैन की तरफ से, या इस लड़के के बारे में कोई इल्म हो कि इसके साथ दोस्ती थी, इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाई हो? जी बिल्कुल। ऐसा कोई मामला है? जी बिल्कुल, कराची में एफआईआर दर्ज करवाई है, अगवा की एफआईआर दर्ज करवाई गई है किसके नाम इनके से? खिलाफ। इसके जो भाई हैं, जो नदीम का भाई है, उसके खिलाफ? क्योंकि क्योंकि इधर मंसूर, मैं आपको ये बताऊं कि जो नंबर यूज कर रहा था नदीम, वो भाई के नाम का था। सिम भाई के नाम के सिम थी? भाई के नाम, ठीक है, इसलिए उन्होंने वो सिम डाटा के जो जिसके नाम निकला वो उसके नाम ही एफआईआर दर्ज करवा दी। ठीक है। तो 1 माह बाद, डेढ़ माह बाद लड़की को याद आई अपने घर वालों की, तो उसने सोचा कि मैं अपने घर वालों को बता दूं। यानी कि 1 माह तक बिल्कुल राब्ता नहीं है उसका जी अपने घर बिल्कुल। वालों के साथ, मुंतहा का जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी। जैसे ही वो अपने घर वालों को बताती है कि मैं यहाँ फैसलाबाद में, मैं बड़ी खुश हूँ और मैंने निकाह कर और लिया मैंने है। निकाह कर लिया, मैंने शादी कर ली और बहुत अच्छे लोग हैं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत ठीक सेफ है। हूँ। तो लड़की के जो घर वाले हैं वो कहते हैं चलें, अच्छी बात है, आपने निकाह कर लिया है। हम्म, तो हम बड़े परेशान थे, लेकिन हम आपको मिलने के लिए आएंगे। ठीक है। तो फिर लड़की के घर वाले, उसकी माँ, उसके भाई जो है वो फैसलाबाद में उसके मिलने के लिए आते हैं। ठीक है। तो वो मुलाकात के दौरान वो लड़के को भी प्यार करते हैं और अपनी बेटी को भी प्यार करते हैं, मोहब्बत का इजहार जी। करते हैं वो और कहते शफकत हैं का जी, इजहार हाँ जी, करते वो हैं, कहते उनको हैं जी, प्यार कोई बात करते हैं नहीं, कि भी आपने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया, आपने निकाह किया, कोई गुनाह नहीं किया, अच्छी बात है। लेकिन वो लड़के को तमाद में लेते हैं कि आप इसको हमारे साथ भेज दें, ठीक है। ये चंद दिन बाद वापस आ जाएगी सबसे मिलके। ठीक है। तो लड़का जो है वो इजाजत देता है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि मेरे ससुरालियों से भी सुलह हो गई है और एफआईआर का मामला भी खत्म हो गया है, तो वो बड़े खुश हैं। वो अच्छा, एफआईआर का मामला कैसे खत्म हो गया? क्या उन्होंने कहा कि भी हम एफआईआर वापस ले लेते जी हैं जी या ले लेंगे? जी, उन्होंने कहा जी वापस ले लेंगे, हम ठीक एफआईआर है। वापस इस लेंगे। बात पे ये जो है मुतमईन हो गया कि भी ठीक जी है, अब कानूनी तौर पे भी रुकावटें खत्म हो जाएंगी, रिश्तेदारों में भी आपस में मुलाकात होने के बाद जो है बाहमी रजामंदी का इजहार कर दिया, तो इंशाल्लाह अगली जिंदगी जो है वो बड़ी हंसी खुशी गुजरने वाली है। जी बिल्कुल। जैसे लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता, और ऐसा ही इसी कहानी में भी हुआ। तो जब वो लड़की वापस चले जाती है देन? जी लड़की वापस जाती है तो वापस जाके वो कॉल करती है अपने हस्बैंड को, नदीम को, कि मैं यहाँ आके बहुत मुश्किलात में फंस गई हूँ, ठीक है। लेकिन तुम परेशान नहीं होना कि मैं वापस जरूर आऊंगी, मैं आपकी बीवी हूँ। आप किस मेरे नंबर से शुक्र हो। कॉल करती हैं? उसी नंबर से जिस नंबर से पहले राब्ता रहता था, जी या वालिदैन में से किसी एक के नंबर से राब्ता किया उन्होंने? वालिदैन के नंबर से राब्ता करती है। ठीक है। तो जैसे ही वो कॉल करती है नदीम को, और उसके बाद नंबर उसका बंद हो जाता है। उसके बाद नहीं ऑन होता? जी बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद ये राब्ता करते हैं उसके माँ बाप से कि मुंतहा किधर है, मेरी बीवी। नदीम राब्ता करता है तो वो कहते हैं जी मुंतहा मर चुकी है। अच्छा। तो अभी मंसूर सूरत हाल ये है कि कुछ नहीं कह सकते कि उन्होंने मुंतहा को ले जाके मार दिया है या उन्होंने मुंतहा की शादी कहीं और कर दी है। ठीक है। अभी इसका कुछ नहीं या कह उसको सकते। किसी जगह पे कैद कर दिया है, जी बिल्कुल। राब्ता बिल्कुल खत्म कर दिया है, जी उसके साथ बिल्कुल। किसी किस्म का कोई राब्ता मुमकिन नहीं है जी नदीम का इस वक्त। जी सिर्फ बिल्कुल। लास्ट कॉल जो आप बता रहे हैं कि भी मुंतहा ने ये की थी कि मैं मुसीबत में फंस चुकी हूँ यहाँ पर आने के बाद। जी जी। ठीक है। तो अभी फिलहाल जो सूरत हाल वो यही है कि मुंतहा का कुछ पता नहीं है कि वो
اس کو قید کیا ہوا ہے یا مار دیا گیا ہے یا اس کی شادی کہیں کی ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ ندیم اور نے یا ندیم کے والدین نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جی اس بہت فیملی کے ساتھ، ان کا کیا موقف سامنے آیا؟ جی بہت بار انہوں نے رابطہ کیا ہے ان ہوں سے، لیکن انہوں نے جب بھی کال اٹھائی انہوں نے یہی کہا جی منتہا مر چکی ہے، دوبارہ کال نہیں کرنی ہے آپ نے۔ اچھا شہزاد امان، جب بھی ندیم کال کرتا ہے اپنی مسز کے بارے میں جاننے کے لیے تو کال پک تو ہوتی ہے لیکن جواب یہی ملتا ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس نے کوئی قانونی کارروائی کی ان کے خلاف، اپنے سسرالیوں کے خلاف؟ جی منصور، ندیم جو ہے وہ اچھا شہزاد امان، معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر احمد کندی جو ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ، ان سے اس معاملے کے بارے میں قانونی جو ہے وہ رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم زبیر احمد کندی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ زبیر احمد کندی صاحب، یہ معاملہ کیا ہے کہ نوجوان لڑکا ہے، نوجوان لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کرتے ہیں اور نکاح کرنے کے بعد جو ہے لڑکی کے جو اہل خانہ ہیں وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کہ بھی ہم اپنے تمام عزیز و اقارب کو جو ہے ملاقات کے بعد جو ہے دوبارہ اس کو جو ہے رخصت کر دیں گے، لیکن اس کو دوبارہ جو ہے اپنے سسرال آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ سسرال والے جب ان سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنی بہو کے بارے میں یا ندیم اپنی بیوی کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو ان کو ایک ہی جواب موصول ہوتا ہے کہ وہ مر چکی ہے اور آئندہ یہاں پر رابطہ نہ کیجیے گا۔ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ وعلیکم السلام منصور صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا۔ آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ خاص طور پر جو ندیم نے اور منتہا نے شادی کی ہے اور یہ پروف ڈاکومنٹ ہے، نکاح نامہ ان کے پاس ہے اور ان دونوں عاقل اور بالغ ہیں اور انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ جب کوئی بھی دو عاقل اور بالغ مرد اور عورت شادی کر لیتے ہیں تو ان کو نہ صرف اسلامی طور پر تحفظ ہے بلکہ ملکی قانون بھی ان کی شادی کو تحفظ پرووائڈ کرتا ہے۔ آرٹیکل 35 بڑا واضح ہے آئین پاکستان کا، جس میں میرج انسٹیٹیوشن کو تحفظ حاصل ہے۔ سملرلی عدالتوں کے بہت سارے فیصلہ جات بھی ہیں کہ کوئی بھی مرد، لڑکی یا لڑکا یا مرد یا عورت جب شادی کر لیتے ہیں تو ان کو قانونی تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک لیگل ایکشن ہے، اس میں کوئی لیگلٹی نہیں ہے۔ اب رہی بات ان کے گھر والوں کی، تو گھر والوں کی اگر کوئی گھر والے، لڑکی کے گھر والے یا لڑکے کے گھر والے اگر کوئی اس طرح کا ایکٹ کرتے ہیں جو قانون کی وائلیشن ہے تو وہ اس ایکٹ کے ذمہ دار ہوں گے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اگر لڑکی والے گھر والے ان کے لڑکی کو زبردستی لے گئے ہیں یا ان کو زبردستی روک لیا ہے یا ہیلے بہانے سے لے گئے ہیں اور وہاں پہ روک لیا ہے، تو جو ندیم ہے اس لڑکی کا خامند، اس کے پاس قانونی حقوق حاصل ہیں۔ وہ عدالت عالیہ میں 491 کی پٹیشن کرے گا یا 199 آئین پاکستان کی پٹیشن کرے گا، جس میں وہ عدالت سے استدعا کرے گا، اس ہیبیس کارپس میں عدالت سے استدعا کرے گا کہ میری بیوی کو اس طرح سے زبردستی روکا ہوا ہے، میری بیوی کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اس کو واپس آنے نہیں دیا جا رہا، یا اس کو کسی نے غائب کر دیا۔ تو یہ ریاست کا فرض ہے، یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فرض ہے کہ اس کو برآمد کریں، اور وہ اس کو کورٹ میں حکم دے گی کہ یہ اس خاتون کو برآمد کر کے عدالت میں لایا جائے۔ جب وہ خاتون برآمد ہو کے عدالت میں آئے گی تو عدالت اس سے مرضی پوچھے گی کہ کیا واقعی تمہیں کسی نے زبردستی رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ یہ کہتی ہے کہ اس کو زبردستی رکھا گیا ہے یا اس کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہے، تو عدالت اس کو آپشن دے گی کہ وہ اپنے میاں کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا واپس اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے میاں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، تو کوئی بھی جو پاکستانی قانون میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو گھر والے یا کوئی پولیس ایجنسی یا کوئی واٹ ایور جو بھی ہے۔ بہت شکریہ محمد زبیر احمد کندی صاحب کہ آپ نے اس ایشو پر قانونی رائے جو ہے وہ پیش کی۔ شہزاد امان، آپ بتائیں کہ اب یہ جو ندیم ہے یہ کیا قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، کیا جو ہے وہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی منصور، ندیم جو ہے وہ منتہا کا شوہر ہے اور قانونی طور پہ بھی اسلامی طور پہ بھی اس کا شوہر ہے۔ تو وہ جب ہماری ندیم سے بات ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ میں آخری حد تک جاؤں گا اور اپنی
बीवी को अपने पास लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल जो नदीम है वो लाहौर हाई कोर्ट में रिट करेगा और रिट करके उनको नोटिस जारी करेंगे ताकि पुलिस जो है वो मुंतहा को लेके हाई कोर्ट में पेश करे। और उसके बाद जो आगे प्रोसीजर ये होता है कि जज जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं वो मुंतहा से पूछेंगे कि आपने अपने शोहर नदीम के साथ रहना है या शहजाद मुंतहा से तो तब पूछेंगे कि अगर वो जिंदा हुई, अल्लाह करे कि वो जिंदा ही हो, जिस तरह उसके वालिदैन जो है फौरी तौर पर जवाब देते हैं कि वो मर चुकी है। जी जी अल्लाह करे अल्लाह ताला इन दोनों की ज़िंदगियां सलामत रखे, इन दोनों ख़ानदानों की आपस में मोहब्बत और एक दूसरे का एहसास इनके दिल में पैदा हो जाए और ये जो दो ज़िंदगियां हैं ये ज़ाया होने से बचें। इसके साथ ही प्रोग्राम टू स्टोरी का वक्त ख़त्म होता है। नए प्रोग्राम में नई कहानी के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए टू स्टोरी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद।